नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। शरत सुजात महात्मा धृतराष्ट्र को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि इतिहास पुराण ये पंचम वेद इसको कहते हैं, तो चार वेद और ये इतिहास पुराण संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात वे पंचवेदी कहलाते हैं। और बाकी लोग जो सिर्फ वेद यानी इतिहास पुराण के ज्ञाता नहीं हैं, चतुर्वेदी, और जो तीन ही वेदों को जानते हैं वे त्रिवेदी कहे जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग द्विवेदी और एक वेदी, और कुछ जो हैं वे अनृच यानी वेदों का अध्ययन जिन्होंने नहीं किया है। तो अब ये वेदाध्ययन का काम तो ब्राह्मणों का है, तो ये इतने जब पंचवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, एकवेदी, अनृच इतने प्रकार के जब हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का 21 श्लोकों में इन्होंने उत्तर दिया। कुछ श्लोक हम लोगों ने किए, उसमें इन्होंने बताया, शरत सुजात जी ने, कि केवल बातें बनाने से ही किसी को ब्राह्मण न मान लेना। बातें बनाने से ब्राह्मण न मान लेने का मतलब है कि चतुर्वेदी को पूछा गया, तुम जानते हो वेद? बोले हाँ। बोले बताओ। तो चारों नाम गिना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। उसका प्रश्न था कि निश्चित रूप से मैं ब्राह्मण किसे समझूं? जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता, उसी को तुम ब्राह्मण समझो। सत्य स्वरूप परमात्मा अपने स्वरूप में जो स्थित है, ब्रह्म में जो जिसकी चर्या है, ब्रह्मचर्य पर महाराज ने बहुत बड़ा लेख यहाँ इसमें दिया है, साधना और ब्रह्मानुभूति में करीब 25 पॉइंट उसमें दिए हैं। तो उसमें ब्रह्मचर्य एक तो है कि जो ब्रह्म की चर्या यानी कि इसका पर्यवसान होता है ब्रह्मचर्य का सहज स्थिति में। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी जो पृथक नहीं होता, उसी को तुम ब्राह्मण समझो। जन्मना ब्राह्मण है, उसको स्वीकार किया गया है, पर असली ब्राह्मण जो शास्त्र में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग आया है वेदों में, तो उसका यहाँ हमने विराम दिया था कल परसों। अब हम ऊपर बैठ जाते। हे राजन,
सनत सुजात का प्रसंग चल रहा है महाभारत में। धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं सनत कुमार। हे राजन, अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिनका गान किया है वे ही वेद हैं, किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्म तत्व को नहीं जानते वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं। तो यहाँ परमात्मा तत्व को जानने का अर्थ है स्वयं को उस रूप में अनुभव करना, ब्रह्मनिष्ठ। हे नरश्रेष्ठ, हे राजन, वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला बिरला ही है जो कि उनका रहस्य समझ पावे। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है वह वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, किंतु जो सत्य में स्थित है वह वेद वेद्य परमात्मा को जानता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर सद्गुरु या प्रभु की कृपा से ही साधक उसे समझ पाता है। 54। ये वेद को अनिर्वचनीय यानी जो उपनिषद विद्या है वेदों में ब्रह्म विद्या, उसको अनिर्वचनीय कहा गया है। तो जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता फिर ये महात्मा लोग कैसे लखाते हैं। द्वितीया के चंद्रमा को द्वितीया के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया जाता है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। अर्थात वेद के द्वारा हम ब्रह्म को कि ब्रह्म ये है, जैसे घड़ी है, तो ऐसे ब्रह्म को हम अभिधा वृत्ति से नहीं बता सकते। इसलिए वेद क्या करते हैं कि जैसे वृक्ष की शाखा के द्वारा द्वितीया के चंद्रमा को लखा दिया। वृक्ष तो यहाँ जमीन पर है, चंद्रमा तो करोड़ों मील दूर है, परंतु वो जो द्वितीया की चंद्रमा की लकीर सी है जो नहीं दिख रही थी उस व्यक्ति को, हमने उसी जमीन पर जो वृक्ष है उसकी शाखा के द्वारा उसको लखा दिया। तो वेद जो है करते क्या है कि ब्रह्म को लखा देते हैं। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला होवे। जिसके अपने संदेह मिट गए हों और जो दूसरों के भी संपूर्ण संशयों को मिटा सके। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं महाराज जी। हाँ, तो इसमें ये विचार बहुत आपने अच्छी बात बताई। तो जो ईश्वर है, तो ईश्वर की हृदय में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं, सर्वज्ञ और सर्वविद, सबको जानने वाला है और सर्वविद यानी हरेक प्राणी मात्र के अंतःकरण में बैठा है और उसको भी जान रहा है, सर्वज्ञ और सर्वविद। तो इसीलिए एक वाक्य पहले ही यहाँ आ गया कि वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा यूँ समझो कि कोई बिरला ही उनका रहस्य जान पाता है। तो
इसका अर्थ हुआ कि जब ईश्वर ही स्वयं अवतार लेवे अथवा संकल्प करे कि इस रूप में, जैसे सनत कुमार जो हैं स्वयं, तो इनमें अब कोई संदेह नहीं है और ये दूसरे के संपूर्ण संशयों को मिटा सकते हैं। संपूर्ण संशयों को मिटा सकने का अर्थ ये है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उपनिषद में आया है कि परावर यानी जिसने परमात्मा को मैं रूप से, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इस रूप से जिसने जान लिया, ये कसौटी है कि उसके हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया, यानी अब वो तादात्म्य नहीं करता है शरीर से। चित जड़ ग्रंथि अज्ञान में जो रहती है उसका भेदन हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। यहाँ ये प्रश्न है जो शर्मा जी ने रखा है। छिद्यन्ते सर्व संशया का वहाँ अर्थ है कि मूल में अज्ञान है और अज्ञान चूंकि उसका मिट गया तो अब कर्मों को लेकर भी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और संशय मिट गए का अर्थ यह है कि अज्ञान जो है वो, उसके कारण हम एक अंतःकरण के अभिमानी बन जाते हैं, मैं गोविंदानंद। और अज्ञान के कारण फिर जो सामने संसार है जो कि माया का है और ये जो शरीर है वो भी माया का है, तो इसको हम सत्य मान लेते हैं। तो मैं जब एक अंतःकरण का अभिमानी गोविंदानंद इस संसार को सत्य मान रहा हूँ तो वहाँ सब संशय मिटने का कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में एक से एक रहस्य भरे पड़े हैं। तो इसको जब व्यक्ति जान लेता है कि ये प्रतीति मात्र है, ये सच्चा नहीं है, तो वहाँ सर्व संशय को मिटाने का अर्थ वही है कि अज्ञान मिट जाने से अब ये माया का जो है उसकी एक एक चीज को जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सच्चा होता तब तो फिर ये बात आ जाती कि भाई सब संशय कैसे मिटेंगे, पर चूंकि ये सच्चा नहीं है और इसकी जानकारी वो जो महापुरुष हैं जैसे सनत कुमार हैं तो उनको उस बात का ज्ञान है। इसलिए धृतराष्ट्र को कहते हैं कि वेद वेदता ईश्वर ही है अथवा ईश्वर कोटि के जो संत हैं। और इसके अगले श्लोक में कह रहे हैं कि इस आत्मा की खोज करने के लिए सब दिशाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार दिग विभाग से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए। तो कोई कहे कि हम समाधि लगा के उसे ढूंढ लेंगे, वहां पर भी वो नहीं मिलेगा। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी तरह करे ही नहीं। वेद के वाक्यों में भी न ढूंढकर अब बचा क्या? अनात्म पदार्थों का तो पहले से ही निषेध हो गया। वेद का ये बात आई कि वेद के द्वारा हम उसको जान लेंगे, पर यहाँ सनत कुमार कह रहे हैं 58वें श्लोक में कि वेद के वाक्यों में भी न ढूंढकर, अर्थात ये कहा जा रहा है कि मुंडक उपनिषद में आया परा विद्या अपरा विद्या। विद्या दो प्रकार की है। अपरा विद्या में सब वेदों को गिना दिया और परा विद्या में वो जो उपनिषद ज्ञान है जो उस परमात्मा को लखाता है उसको परा विद्या में गिनाया। तो इसलिए चूंकि ये भी विद्या का ही एक स्वरूप है परंतु परा विद्या नहीं, अपरा विद्या है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वेद के वाक्यों में भी न ढूंढकर तो फिर कहाँ ढूंढे? तो वो जो महावाक्य है
जिस महावाक्य के अनुसंधान के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ता है, वही तप का स्वरूप है। तो उस तप के द्वारा, विशुद्ध तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करें। अब ये पूरा कर रहे हैं अध्याय, क्योंकि धृतराष्ट्र को कहा जा रहा है वाग आदि इंद्रियों की सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर, वाग आदि से उपलक्षण है, मतलब जितनी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तो वाग आदि इंद्रियां ये कर्मेंद्रियां हैं, तो उनकी चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करें। मन से भी कोई चेष्टा न करे। हे राजन, तुम भी अपने हृदयाकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की बुद्धि पूर्वक उपासना करो। यानी इतना उपदेश मैंने दे दिया है, पर ये आगे और प्रश्न पूछेगा। यहाँ ये पूरा होने जा रहा है। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जंगल में निवास कर रहे हैं अथवा हम मौन हैं, उससे कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। 62वें श्लोक में कह रहे हैं, जो योगी संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोकों का दृष्टा कहलाता है, परंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वही ब्रह्म वेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ होता है। तो जो रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं लौकिक, उनकी चर्चा रहने दो। जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ होता है। तो इस प्रकार जो पूछा गया था कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं, तो यहाँ बता दिया। और अंतिम श्लोक में कहते हैं, हे राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से, पूर्वोक्त धर्म आदि में यानी वहां पर पेज नंबर 172 20वें श्लोक में 12 बातें गिनाई है ब्राह्मण के। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। तो वो जो 20वें श्लोक में पूर्व के अध्याय में बताया था, नहीं इसी अध्याय में बताया, तो उसको फिर से बता रहे हैं। हे राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में, यानी वो जो 12 जो गुण हैं ब्राह्मण के, उस व्रत में स्थित होने से तथा वेदों का क्रम से विधिवत अध्ययन करने से भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करता है। पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होना ये तो चलो ब्राह्मण कर लेगा, पर दूसरे लोग जो प्रयत्न करके वेदों का क्रम से विधिवत अध्ययन कर रहे हैं, वे मनुष्य भी आगे कालांतर में जन्मों जन्मों में इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। यह बात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहाँ पर यह अध्याय पूरा होता है।
अब हमारे सामने ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्म का निरूपण इस अध्याय में 31 श्लोक है और धृतराष्ट्र यहाँ प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र के 4 प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न ये है, हे सनत सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधिनी विद्या का उपदेश कर रहे हैं, कामी पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। हे कुमार, मेरा तो यह कहना है कि आप इस उत्कृष्ट विषय का पुनः प्रतिपादन करें। अब यहाँ कोई अलग से प्रश्न नहीं है। वो जो 2 अध्यायों में बातें आई, तो कल्पना करिए कि इसका धृतराष्ट्र का मन उसमें रमने लगा। तो मन का रमना एक बात है और जीवन में इन बातों का उतरना अलग बात है। तो मन के रमने से ही उसको ऐसे लगने लगा कि ये फिर से, मेरा तो ये कहना है कि आप इस उत्कृष्ट विषय का पुनः प्रतिपादन करें, क्योंकि अब कोई नया प्रश्न नहीं है। तो इतना ही कह सकता है कि आप जो है अब तक बताया है, तो आप जब बोलेंगे तो और बातें बोलेंगे। तो सनत सुजात जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। हे राजन, तुम जो मुझसे बारंबार प्रश्न करते समय अत्यंत हर्षित हो उठते हो, इस समय देख रहे हैं सनत सुजात जी कि बड़े हर्ष में आगे आइए। तो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। मैं फिर से दोहरा दूंगा, पर उससे होना कुछ नहीं है। स्पष्ट कह रहे हैं, बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का निरोध करने वाली जो स्थिति है, यहाँ गलत छप गया है, सब वृत्तियों का निरोध करने वाली जो स्थिति, विरोध नहीं निरोध, उसका नाम है ब्रह्म विद्या। और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। इसलिए ये जो 5 यम गिनाए गए अष्टांग योग में, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, तो ब्रह्मचर्य का जो ब्रह्म में जो चर्या है, ब्रह्म से संबंधित ही हमारा जीवन रहे। रूढ़ अर्थ है ब्रह्मचर्य का कि अपने वीर्य की रक्षा। तो ब्रह्मचर्य का वो जो रूढ़ अर्थ है उसको तो लिया ही गया है, और उसके आगे और उसकी गंभीरता में ब्रह्मचर्य में क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र। जब ये ब्रह्मचर्य वाली बात आई तो कह रहा है धृतराष्ट्र 3रे श्लोक में, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय में भी जो इस आत्मा में ही रहती है, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय में भी जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मुझ जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृतत्व यानी मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। ब्रह्म विद्या में रुचि तो हो गई, पर हमारा अधिकार कल्पना करो कि नहीं है। तब ये पूछ रहा है कि मुझ जैसे लोग मोक्ष फिर कैसे पा सकते हैं। सनत सुजात जी कहते हैं कि अब मैं सच्चिदानंद घन अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली
उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा जो मनुष्यों को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं तथा जो वृद्ध गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। अब मैं सच्चिदानंद घन अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा जो मनुष्यों को, आपने क्या कहा? वृद्ध गुरुजनों की जगह बुद्धि गुरुजनों की, जो बुद्धि गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। ऐसा यहाँ मूल में गुरु वृद्धेषु है ना, या वही विद्या गुरु वृद्धेषु नित्या, तो वहाँ गुरुजनों में वृद्ध गुरुजन का अर्थ है जो विद्या वृद्ध है, यानी सुखदेव जी जो हैं वो तो वृद्ध नहीं है, पर व्यास जी खड़े होते हैं, तो विद्या वृद्ध को भी वृद्ध कहा जाता है। तो मूल का अर्थ कर रहे हैं ना ये रामनारायण पंडित जो हैं, याम प्राप्ये एनम मर्त्य लोकम त्यजंती या वही विद्या गुरु वृद्धेषु नित्या। तो फिर इस बात को जब सुनते हैं धृतराष्ट्र, तो अब ये जो प्रश्न है वो इसी के उत्तर में ये पूरा अध्याय है। एक अंत में प्रश्न और करेंगे और उसके 24 और 25 अंत में 2 श्लोकों में करेंगे, पर वो प्रश्न ही बड़ा विचित्र है। तो अब ये जो तीसरा प्रश्न कर रहे हैं इसके उत्तर में ये पूरा अध्याय है। ब्रह्मन यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है, क्योंकि फिर से इन्होंने रिपीट किया कि ब्रह्मचर्य और बुद्धि, तो बुद्धि का अर्थ है संस्कृत बुद्धि। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी उपनिषद में आया है, वैसे तो निषेध किया है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषदों में विरोधी बातें हैं, यानी मन और वाणी की वहाँ पहुँच ही नहीं है। और वही उपनिषद कहती है कि बुद्धि द्वारा वो देख लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने समझाया कि विरोधी बात नहीं है, ये जो हमारी लौकिक बुद्धि है उससे वो प्राप्त नहीं हो सकता। निशांत गिरी जी दृष्टांत देते हैं कि जैसे शेविंग के लिए ब्लेड यूज करते हैं, आलू छीलने में काम ले ली गई वो ब्लेड, तो आलू छीली हुई ब्लेड अब भूतर हो गई, अब उससे शेविंग नहीं की जा सकती। तो लौकिक बुद्धि जो है वो भूतर है, यानी वो इसमें काम नहीं आएगी। किसमें? ब्रह्म विद्या में। तो वहाँ भगवान भाष्यकार ने लिखा कि गुरु और, ध्यान से सुनिएगा, गुरु और शास्त्र के संस्कारों से जो संस्कृत बुद्धि है वो बुद्धि इसको प्राप्त कर लेती है, सामान्य बुद्धि नहीं, लौकिक बुद्धि नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा, तो अब ये पूछ रहा है कि हे ब्रह्मन, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है। निशांत गिरी जी महाराज उनके गुरु जी, देखिए उनका स्मरण आ गया। तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। यहाँ कुछ श्लोकों में ये बताएंगे संत सुजात कि 4 पाद हैं ब्रह्मचर्य के। जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
छांदोग्य उपनिषद में आया कि इंद्र और विरोचन दोनों पहुंच गए। जब सुना कि आत्मा की महिमा सुनी तो दोनों को लगा कि हम ब्रह्मा जी से ये ज्ञान प्राप्त कर लें। प्रथम आज्ञा यही हुई, 32 साल ब्रह्मचर्य के साथ रहो आश्रम में, उसके बाद मैं उपदेश करूंगा। जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यही मतलब मरने के बाद नहीं, शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात, यहाँ शास्त्रकार हो गए अर्थात जान लिया, तो फिर यहाँ परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं हुए? देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। एक है सद्यो मुक्ति, एक है क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति में यहीं पर उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले क्रम मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं अगले श्लोक में। इस जगत में जो लोग वर्तमान स्थिति में रहते हुए ही संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं। पूर्व के अध्याय में बताया था 6 त्याग, जिसमें तीसरे त्याग को बहुत कठिन बताया, कामनाओं का त्याग, उसके ऊपर विशेष जोर है। इस जगत में जो लोग वर्तमान स्थिति में रहते हुए ही संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए ही नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं। भाई द्वंद्व सहन क्यों किए जा रहे हैं? ब्राह्मी स्थिति उनका लक्ष्य है कि वो हमें प्राप्त हो जावे, वे सत्व गुण में स्थित हो। यहां ही पूर्व श्लोक में कहा था क्रम मुक्ति, अब ये सद्यो मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि यहीं रहते हुए मूंज से सींक की भांति, एक घास होती है तो उसमें से सींक जो है उसको निकाल लो और बाहर का भाग रह जाएगा। तो ये दृष्टांत विवेक चूड़ामणि में भी दिया है, यहाँ सनत सुजात जी भी दे रहे हैं। वहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है कि मूंज से सींक के जैसे, यानी इसी शरीर में परमात्मा है, पर ये पंचकोश जो है ये मानो मूंज है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। उसके भीतर आत्मा जो है वो कोई परिच्छिन्न नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है, पर ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जब हम निषेध करते हैं तब वो पता लगता है कि वो जो सींक है, ये तो दृष्टांत है मूंज और सींक, पर जिस दक्षता से सींक को निकाल लेते मूंज में से, उसी दक्षता से कामनाओं को जीतना है, पहली बात, द्वंद्वों को सहन करना है, दूसरी बात, और सत्व गुण में स्थित होना है, तीसरी बात। तो ये क्या है? इसी से वो जो हमारा देहाध्यास है, द्वंद्वों को सहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपने को देह मान रहे हैं, और सत्व गुण में स्थित होना और कठिन है। सुबह पहले महात्मा लोग 2 बजे 3 बजे उठ के अपना ध्यान में बैठ जाते थे, तो सत्व गुण में स्थित हुआ व्यक्ति ही ऐसे कर सकता है, ये और कठिन है। उठना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, कल गिरशान जी महाराज पूछ रहे थे कितने बजे उठते हो, तो किसी ने बताया 7 बजे। बोले फिर भी तुम लोग ठीक हो, है ना। महाराज श्री विनोद करते थे, बोले कि हमने एक को पूछा कि भाई कब उठते हो, बोले कि जब खिड़की से सूरज देवता दिखने लगते हैं। बोले तब तो फिर भी ठीक है। बोले नहीं,
खिड़की हमारी पश्चिम की ओर है। तो पूरी रात और पता नहीं क्या करते हैं आजकल। सत्व गुण में स्थित होना और कठिन है। और जो ये बताया कामनाओं को, संपूर्ण कामनाओं को, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो ये 3 शर्तें लगाई है तब सद्यो मुक्ति है। वो यहाँ ही देह से आत्मा को विवेक द्वारा पृथक कर लेते हैं। यद्यपि माता और पिता यही दोनों इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर है। शरीर जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, माता पिता से जन्म हुआ, परंतु गुरु से जब संबंध बनता है और वो जब मंत्र देते हैं, उसको असली जन्म माना गया है, अध्यात्म। तो इसलिए कह रहे हैं सनत जी, सनत कुमार, हमारे सनत सुजात जी, कि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र है। महाराज से कहा करते थे कि माँ और पिता, इनमें कामना हुई तब संभोग हुआ, और उस संभोग के परिणाम स्वरूप वो संतान हुई। तो ये संभव ही नहीं है कि उस संतान में काम वृत्ति न हो। काम वृत्ति के कारण ही संतान की उत्पत्ति। तो इसलिए ये जो गुरु का जीवन में आना है, उसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि वो जो जन्म है वो परम पवित्र है, और परम पवित्र ही नहीं, अजर अमर है। यानी उपदेश क्या करेगा, हमको हमारे असली स्वरूप का ज्ञान करवाएगा। माता पिता से जन्म हुआ, हम अपने को ये शरीर मान रहे हैं, तो जो शरीर मान रहे हैं वही तो अज्ञान है। गुरु ज्ञान देंगे कि तुम शरीर नहीं हो। तो जर यानी जरा, वृद्धावस्था किसकी है, शरीर की। मृत्यु किसकी होगी, शरीर की। तो अजर अमर और परम पवित्र कौन है, गुरु के उपदेश से प्राप्त जो अब हमारा दूसरा जन्म है। तो दूसरा जन्म यानी गुरु से संबंध बन गया, मंत्र दिया, उतना काम तो उन्होंने कर दिया, पर अब उन्होंने जो कहा है वो हमको करना है। तब जाके ये परम पवित्र और अजर अमरता का अनुभव होता है। जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं, उन आचार्य को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे द्रोह का प्रसंग ही कहाँ है? द्रोह का प्रसंग इस प्रकार है, रामानुजाचार्य, उनका पूरी जीवनी आप पढ़िए, बहुत गजब की। अर्थात वहाँ तो रामानुजाचार्य जी की प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि वो जो गुरु थे पढ़ाने वाले, वो ही द्रोही हो गए। प्राय तो शिष्य में किसी कारण से द्रोह आ सकता है, पर वहाँ तो गुरु ही। तो इसीलिए उपनिषदों में, वेद में प्रार्थना है, माँ विद्विषावहे सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। यानी गुरु और शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमारे में कभी विद्वेष की प्राप्ति न होवे। इसलिए सावधान कर रहे हैं शुरू में। अब ब्रह्मचर्य के पाद गिनाने जा रहे हैं, 4 पाद, पर भूमिका के रूप में ये बता दिया कि आचार्य को
पिता माता ही समझना चाहिए। परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए हमने गुरु क्या करते हैं, ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए ये माता पिता हो गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम ठाकुर जी के लिए तो बोलते ही हैं, तो गुरु के लिए भी वही हमारी माता है, वही हमारे पिता है। ऐसा जब भाव बनेगा, है ना, तो हमें समझ में आएगा कि द्रोह के लिए कोई स्थान नहीं। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र हो, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान न करे, मन में क्रोध को स्थान न दे। क्योंकि प्रश्न ये था ब्रह्मचर्य द्वारा ही अगर ये ब्रह्म विद्या सुगमता से जानी जा सकती है, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। तो 1, 2, 3, 4 श्लोकों में तो भूमिका बना दी। अब ब्रह्मचर्य के पालन, ब्रह्मचर्य का पहला चरण है गुरु को प्रणाम करना, शौच पवित्रता, बाहर की भी और भीतरी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, एक अपने को ऐसे ही अवधूति वो मानते रहे। हालांकि वामदेव जी महाराज कहते थे कि तू अपने को अवधूत मानता है, हमारी गौशाला में जो बछड़े हैं वो तेरे से अच्छे हैं। क्या वो करते क्या थे महात्मा, पढ़ा रहे हैं भागवत और एक हाथ में कुल्हड़ में चाय। अपवित्र ये पवित्रता, ये तो भागवत जी यानी भगवान का स्वरूप है, बहुत कठिन। तो बाहर भी पवित्रता, भीतर तो उससे ज्यादा पवित्रता। और प्रमाद के लिए पहले ही बहुत विस्तार में कह दिया है, प्रमाद छोड़ना है, स्वाध्याय में मन लगाना है, अभिमान बिल्कुल नहीं, मन में क्रोध को स्थान न दे। और अभी थोड़ी बातें हैं। जो शिष्य की वृत्ति के क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हुआ, शिष्य की वृत्ति अलग है। भिक्षा मांग के ले आए, गुरु जी को अर्पण की। मुकुंद स्वामी ने सुनाया, वो जो थे उपमन्यु, है ना, भिक्षा करके लाते थे, गुरु जी ले लेते थे, उसको कुछ देते ही नहीं थे। तो अपना गाय का दूध पीने लगा, गोए चराता था। देखा अभी भी मोटा बना हुआ है। बोले कैसे मोटे हो? तो हमें भिक्षा तो हम ले लेते हैं तुम्हारी। बोले मैं दूध पी लेता हूँ। अरे बोले गाय का दूध, ये तो गुरु की गाय है, उसको तो बिना अनुमति के पीना ही नहीं चाहिए तुमको। अब वो करे तो क्या करे? पहले तो दूसरी बार भिक्षा मांग लिया था। पहले तो गुरु ने भिक्षा रख ली, तो दूसरी बार जाके अपने लिए भिक्षा। बोले तो बहुत गलत कर रहे हो, है ना। फिर बाद में दूध तो उसका भी रोक दिया, फिर भी मोटा बना रहा। बोले अब कैसे मोटे हो? बोले कि वो जो बछड़े हैं उनके फेन होता है वो ले लेता हूँ। अरे वो तो बड़े दयालु होते हैं, वो तो जो है अपने खुद नहीं लेते होंगे, तेरे लिए रख देते होंगे, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फिर वो आग के पत्ते खा के जब वो कुएं में गिर पड़ा, फिर वो गुरु जी ने बहुत ही अद्भुत महाभारत में कथा है वो, तो ये कह रहे हैं कि शिष्य की वृत्ति के क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पवित्र होकर विद्या प्राप्त करता है। उसका ये नियम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। तो इसमें बाह्य जितनी प्रक्रिया है पहले पाद में सब आ गया। दूसरे पाद में 2 श्लोकों में है, अपने प्राण और धन लगाकर भी मन वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और सम्मान पूर्ण बर्ताव हो, वैसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद है।
मनसा वाचा कर्मणा, आचार्य का प्रिय करना है, यानी अनन्य भक्ति, आचार्य के चरणों में अनन्य भक्ति। ये ठाकुर जी जेलस लवर है, तो ठाकुर जी कहिए, और ठाकुर जी का ही स्वरूप जो है सद्गुरु है। कहीं भी हमारी मनसा वाचा कर्मणा अन्यत्र प्रियता हम कर रहे हैं तो वो ब्रह्मचर्य का दूसरा पाद में हम फेल हैं। तीसरे में बताया, आचार्य ने जो अपना उपकार किया उसे ध्यान में रखकर, आचार्य कर क्या रहे हैं, शिष्य का उपकार कर रहे हैं, उस उपकार को भूलना नहीं है, तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार करके। तो वो जो उपकार किया, तो क्या उपकार किया, अपनी ब्रह्म विद्या आचार्य दे रहे हैं शिष्य को, है ना। तो प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ बता दिया, शुरू में ही बता दिया, अजर अमर। तो उसको विचार करके मन ही मन प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया, ये ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। अभी ये फाइनल नहीं है, आखिरी पाद अब आएगा। आखिरी पाद क्या है, श्लोक संख्या 15। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना, अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र न जाए। कल चर्चा करी, संदीपन गुरु के पास गए ठाकुर जी और पूछा गुरु दक्षिणा, तो बताया ये तो निष्प्रिय थे आचार्य जी, गुरु पत्नी। तो गुरु पत्नी ने कहा कि हमारे बालक को ये लोटा लावे, ये भगवान है, गुरु दक्षिणा के बिना अन्यत्र न जाए, गुरु दक्षिणा देकर ही जाए। बोली दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है, गुरु की सेवा करे। कभी मन में ऐसा विचार न लावे कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूं, तथा मुंह से भी कभी ऐसी बात न निकाले। ये ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। क्योंकि ये क्यों बता रहे हैं सरस सुजात, ये लगता है इसी को माया कहते हैं। माया में क्या होता है, गुरु वृद्ध हो गए, हम सेवा कर रहे हैं, है ना, तो मैं मानो उपकार कर रहा हूँ गुरु पे। बोले कभी भी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी मन में ऐसा विचार न लावे कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूँ, तथा मुंह से भी कभी ऐसी बात न निकाले। यह ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। सनातनी विद्या के कुछ अंश को तथा उसके मर्म को तो मनुष्य समय के योग से प्राप्त करता है, कुछ अंश को गुरु के संबंध से तथा कुछ अंश को अपने उत्साह के संबंध से और कुछ अंश को परस्पर शास्त्र के विचार से प्राप्त करता है। कालांतर में समय का योग यानी करते 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 विद्या अध्ययन कुछ अंश और उसका मर्म भी समझ में आ गया, और अब पूरा चूंकि मर्म समझ में नहीं आया तो असली जो मर्म है वो गुरु ही बताते हैं। तो कुछ अंश को गुरु के संबंध से, अच्छा अपना उत्साह नहीं है तब भी बात नहीं बनेगी, तो कुछ अंश अपने उत्साह के संबंध से। अब अपना उत्साह बना है तो स्वाध्याय से नई नई चीजें, महर्षि ने अभी परसों दिया दृष्टांत श्रीमती जी का कि डॉक्टर ने कहा कि ये खाना वजन कम करने के लिए। तो हम सोच रहे थे कि कैसे कैसे नए नए दृष्टांत महर्षि की बुद्धि में आते रहते थे। तो अपना उत्साह होना चाहिए, जब उत्साह होगा तो ठाकुर जी नए नए विचार देते हैं। और कुछ अंश को परस्पर शास्त्र के विचार से प्राप्त करता है। तो
ब्रह्म सूत्र में बड़ा विचार किया गया। व्यास जी ने उपनिषदों में विरोधी बातों का वहाँ सबको रिजॉल्व किया है कि ये असंगत नहीं है, उसमें इस प्रकार विचार करने से। तो इस श्लोक में बता दिया कि कैसे हमको ज्ञान प्राप्त करना है। अब ये जो 17वां श्लोक है, इसी को करके आज विराम देते हैं। इसमें 31 श्लोक हैं, तो ये बाकी के श्लोक उसमें जो महत्वपूर्ण है वो कल कर लेंगे, क्योंकि 25वें श्लोक में जो प्रश्न है उसको भी मैं सुना दूंगा आपको। पूर्वोक्त धर्मादि 12 गुण जिसके स्वरूप हैं, अभी अभी मैंने गिनाए, तथा और भी जो धर्म के अंग एवं सामर्थ्य हैं वे भी जिसके स्वरूप हैं, वह ब्रह्मचर्य आचार्य के संबंध से प्राप्त वेदार्थ के ज्ञान से सफल होता है। तो ये जो 4 पाद वाला ब्रह्मचर्य है, आचार्य का संबंध बना और उन्होंने वेद का हमको ज्ञान दिया, वेद के अर्थ में हमने उसमें प्रवेश किया और उस ज्ञान से ये सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। आगे 18, 19, 20 3 श्लोक और 4 और, यानी 7 श्लोक अभी शेष है। तो ब्रह्मचर्य के उत्तर में जो बातें बताई कल पूरा कर लेंगे। धृतराष्ट्र 25वें श्लोक में पूछता है, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं, उसका रूप कैसा है? उसका स्वरूप, उसका वर्णन हम जानना चाह रहे हैं। पर आगे जो इसने कहा वो बड़ा विचित्र है। कह रहे हैं कि कथम रूपम तद अमृतम अक्षरम पदम आभाति शुक्लम इव लोहितम इव अथो कृष्णम अथ अंजनम का द्रवम वा। क्या अर्थ हुआ? यहां तक तो प्रश्न ठीक है। विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं, उसका रूप कैसा है? यहाँ तक तो प्रश्न ठीक है, पर वो रूप में अब देखिए, है तो अंधा, क्या वह सफेद सा, लाल सा, काजल सा काला या स्वर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है? अब आप आश्चर्य करेंगे कि इस प्रश्न के बाद सरल सुजात जी ने कोई प्रश्न करने के लिए अवकाश ही नहीं दिया, क्योंकि 4था और 5वां अध्याय, इसमें धृतराष्ट्र का आगे कोई प्रश्न नहीं। और ये 4था 5वां अध्याय, इसमें मैंने जैसे बताया, 4थे अध्याय में करीब करीब 10 श्लोक रिपीट किए हैं। दूसरे अध्याय के 11 श्लोक, 12 से लेकर 21 तक कुछ नई बात है, उसको हम देख लेंगे। और रूप में जो रंग इसने बता दिए, वो ये तो जन्मांध था ना महाराज। नहीं तो वो भी कैसे समझ सकता है? सफेद, हम बोलते सफेद काले की तरह है, तो उसके लिए तो काला सफेद दोनों बराबर है। वो जो कहावत आई है ना कि टेढ़ी खीर, तो टेढ़ी खीर का ये इसमें कारण वही है। वो जो अंधा था ना, तो उसने पूछा कि खीर कैसी होती है, तो अब वो कैसे बतावे? तो बगुला सफेद होता है, तो बोले देखो ऐसे। तो उसने अंधे ने हाथ लगा के बोले अच्छा टेढ़ी होती है। वो तो टेढ़ी है, रंग कैसे बता सकता है कि यही तो बगले जैसा सफेद दिखती है खीर? नहीं, इसमें वो जो बता रहे हैं, ये कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार से किसी किसी को ये पता रहता है, इसलिए वो रंगों का
नारायण 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 नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम।